कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये फ़ैसला मौजूद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत को चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, और फिर हमारी तरफ ही उनका लौटना भी है। अजीज भाइयों, मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर शहादत की मौत नसीब हो जाए। और शहादत की मौत अल-क़त्लु फ़ी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसा अरफा और आला अमल है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तमन्ना की है। मशहूर हदीस है, सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुनन नसाई की रिवायत है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है लवदित्तु अन्नी उक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं। सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल कर दिया जाए। 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये अल्फाज कहे। कितनी ही प्यारी ख्वाहिश है और कितना ही ये आला और सआदत वाला अमल है कि जिसकी तमन्ना खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अजीज भाइयों, शहीद बड़े किस्म के होते हैं। हदीस में मौजूद है, जो बंदा डूब के मर जाए, गर्क हो जाए, वो भी शहीद है। किसी के ऊपर इमारत गिर जाए, वो भी शहीद है। किसी को आग जला दे, आग में जल जाए और मर जाए, ये भी शहीद है। इसी तरह शहादत की बड़ी किस्में बयान हुई हैं हदीस में, लेकिन सबसे आला और अफजल दर्जे की जो शहादत है वो शहादत है जो मैदान में काफिर सरकशों का मुकाबला करते हुए आती है। कैसे? जो इमारत तले दब के मरा है, उसको नहीं पता था मैंने मर जाना है। जो आग में जल गया, जो पानी में बह गया, उसके तसव्वुर में भी नहीं था, गुमान में भी नहीं था कि मैंने मर जाना है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है, वो अपनी जान हथेली पे रख के फिर निकलता है। और उसकी ये सोच होती है, उसका ये माइंड होता है, उसका नुक्ता नज़र ये होता है कि मैं अगर सब कुछ कुर्बान करके जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह, मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए निकला हूं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकला हूं। मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए सारे शुहदा में अल्लाह के रास्ते में जाके काफिरों का मुकाबला करने वाला और उसके नतीजे में शहादत पाने वाला, ये शहादत सारी शहादतों से अफजल है। और अजीज भाइयों,
शहादत एक ऐसा अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के बाद, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायत है, जंग उहद के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन 70 सहाबा किराम का रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तज़किरा किया जाता जो मैदान उहद में शहीद हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तज़किरा सुन के रो पड़ते और साथ ये कहा करते, काश के मैं भी उहद में जाता, उहद में गया हुआ लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ मैं भी शहीद हो जाता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, ये सहाबा किराम की ख्वाहिश, उनका ये शौक, उनका ये जज्बा कि अल्लाह मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमें शहादत की मौत अता करना। और एक हदीस में आता है, ये भी मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायत है, कि शहीद को अल्लाह की तरफ से क्या इनामात मिलते हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरत ज़ुमर की आखिरी आयत है, व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ा मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शा अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींचा, कहा क़यामत वाले दिन जब सूर में फूंक मारी जाएगी ना, तो ये ज़मीन व आसमान, इसमें जो कुछ है सब कुछ तबाह हो जाएगा, इंसान दूसरी मखलूक़ात बेहोश हो जाएगा। इल्ला मन शा अल्लाह, मुस्तस्ना किया कुछ लोगों को कि जब सूर में फूंक मारी जाएगी, चीख की आवाज़ निकलेगी, दुनिया की हर मखलूक बेहोश, ऐसी घबराहट होगी। इसको अल फ़ज़ाउल अकबर भी कहा गया, सबसे बड़ी घबराहट। यौम यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। कहा यह बड़ी घबराहट का आलम होगा, लेकिन इल्ला मन शा अल्लाह, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर क़यामत की घबराहटों में से कोई घबराहट तारी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मौजूद है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिन लोगों को अल्लाह ने मुस्तस्ना किया है कि इन पर क़यामत की घबराहटों में से कोई घबराहट नहीं होगी इल्ला मन शा अल्लाह के तहत, ये कौन लोग हैं? कौन से ऐसे खुश नसीब हैं कि जिन पर क़यामत की घबराहटों में से कोई घबराहट नहीं आएगी, कोई उनके सामने क़यामत वाले दिन परेशानी और खौफ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। कहते हैं जिब्राइल अमीन ने मुझे बताया, शुहदाउल्लाह, वो मुजाहिद, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में काफिरों के मुकाबले में मैदान कारज़ार में जाते थे, अपनी जानों का नजराना पेश कर देते थे, जो शहीद हो जाते हैं, उनका ये एजाज़ है कि क़यामत के दिन कोई किसी किस्म की घबराहट उनके साथ उसको दोचार नहीं किया जाएगा। ऐसी आला और अरफा मौत है शहादत की। अजीज भाइयों, हम दुनिया में देखते हैं कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। आम मौत, दुनिया की मौत जो हर चीज को आनी है, जब हर चीज फानी है उसने जाना ही जाना है। लेकिन हमें दुख और अफसोस उस वक्त होता है कि जब हम इस मौत की तलब रखने वाले लोग बहुत कम देखते हैं अपने मुआशरों में। एक अजीब चैप्टर है, अजीब मौजू है कि क्या कभी हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को कभी ये ख्वाहिश हुई हो कि अल्लाह मौत तो आनी है लेकिन शहादत की मौत आ जाए? और इसका एक बड़ा आसान सा राह हल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। फरमाया जिसने अल्लाह का मुल्हा के मीन से
पूरे इखलास के साथ शहादत तलब की, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का दर्जा दे देंगे। व इन माता अला फिराशिही, अगरचे वो अपने बिस्तर पर ही मरे। हम इतने आजिज हैं कि चलो जिहाद को एक तरफ रखो, वैसे तो जिहाद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी बात है। मुल्क ठीक नहीं हो सकते, मुआशरे ठीक नहीं हो सकते, उलमा ठीक नहीं हो सकते, बड़े बड़े हाजी नमाजी ठीक नहीं हो सकते, जब तक उनकी नजरिए में, उनकी सोच में जिहाद नहीं है। हम इतने कमजोर और आजिज हैं कि हम अपने घरों में पीछे रह के भी अल्लाह का मुल्हाकिमीन से शहादत नहीं मांगते। चलो जिहाद में तो हम कहते हैं ना यार मर जाए ना बंदा, दुआ मांगते भी बंदे सोचते हैं कि मरना भी पैना, फिर तो इसको मंगो ना, और मौत आनी ही आनी है। बड़े बड़े सहाबा ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखो, आखिरी वक़्त है, अल्लाह से दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, कि अल्लाह मैं उमर हूँ, इब्ने खत्ताब हूँ, लक़ब फारूक दिया गया है, तेरी तरफ से दिया गया है, लेकिन ऐ रब रहमान मैं तेरी बारगाह में आजिज़ाना और मुखलसाना तौर पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे मौत देनी है तो शहादत की मौत अता कर। और फिर ऐसे ही हुआ जब वो अबू लुअलुअ फिरोज मजूसी जालिम, उसने जब हमला किया ना, हजरत उमर ने पूछा लोगों से, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि मुझ पर हमला करने वाला कौन था। बताया गया कि कोई मुसलमान नहीं था, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु का मजूसी गुलाम था, उसने आप पे हमला किया है। हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मैं इस बात पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर अगर हमला हुआ है तो किसी कलमा गो से नहीं, बल्कि मुशरिक पलीद आग के पुजारी मजूसी की तरफ से हुआ है। ये सहाबाए किराम की तमन्नाएं थी, ख्वाहिशात थी, और उनकी ख्वाहिशें क्यों पैदा हुई थी, उन्होंने कुरान को पढ़ा था, कुरान में शहादत की फजीलत बयान हुई। अल्लाह ने कहा जो मेरे रास्ते में मर जाए उसको मुर्दा ना कहो, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, आप उनको मुर्दा ना कहें, वो अल्लाह के पास है, वो जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में उड़ने वाले सब्ज़ रंग के परिंदे, उनकी पोटों में शुहदा की रूहों को दाखिल कर दिया जाता है, वो परिंदे पूरी जन्नत में उड़ते हैं, फल खाते हैं, अल्लाह की नेमतें खाते हैं, शहीदों की अरवाह, उनकी रूहें खुश हो जाती हैं। और सहाबाए किराम ने इसकी तमन्ना की है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जर्नैल सहाबा, जर्नैल, उनमें एक बड़ा नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का। किताबों में लिखा हुआ है 35 किलो की वो तलवार होती थी जो सहाबाए किराम एक हाथ से उठा के लड़ा करते थे। हम तो यहाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेड तलवारें देखते हैं ना, बिल्कुल नकली, और इनाम के तौर पर भी दी जाती हैं, इसमें भी बड़ी दावत है। हम उसका रात दिन कार नहीं करते, देखने में वो पतली बारीक सी नजर आती हैं, हकीकत में जो तलवारें उस दौर में चलाई जाती थी वो 35 किलो की एक तलवार हुआ करती थी, लोहा होता था सारा। कैसी जान मारी सहाबा ने मैदान जिहाद में, फनून हर्बो ज़रब सीखने में। अरबी की एक किताब है अदब की, नफ़हतुल अरब, मदारिस में पढ़ाई जाती है, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है, गालिबन हज़रत खालिद बिन वलीद का ही है। एक सहाबी ने ना हज़रत अबू मूसा अशअरी ने उनसे तलवार मंगवाई एक दफ़ा कि हमें तलवार भेजें ज़रा अपनी, आपकी तलवार बड़ी चलती है मैदान में और आप काफिरों को काटते ही जाते हैं, ज़रा तलवार तो दिखाएं अपने। जब तलवार लाई गई ना तो देखा उसको सारे, वो पंजाबी में कहते हैं ना दंदे पड़े हुए, ख़राब सी तलवार, उसकी जो धार थी वो बिल्कुल सीधी भी नहीं थी।
इस तरह की तलवार अजीब सी। अबू मूसा ने उस बंदे को वापस भेजा, कहा जाके खालिद रजी अल्लाह अन्हु कहना तलवार तो आपकी कोई ऐसी है नहीं है, तो नकम्मी सी तलवार है, लेकिन आप कैसे इन काफिरों जालिमों को काट लेते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पता क्या पैगाम पे जो आया, कहा अबू मूसा मैंने आपको तलवार भेजी थी, तलवार चलाने वाला बाजू नहीं भेजा था। आप अंदाजा करें इस बात से कि सहाबा कितनी जान मारा करते थे जिहादी तरबियत लेने में, कि 35-35 किलो की तलवार एक सहाबी एक हाथ में उठा के किस तरह मुकाबला करता होगा, जरा सोचे। हम तो जिंगर शुमार में खाने वाले हैं, हमारे नौजवानों से 5 किलो का शापर नहीं उठाया जाता। वो बादाम खाते थे, वो किशमिश खाया करते थे, वो नबीज पिया करते थे, वो सत्तू पिया करते थे, दूध पिया करते थे, देसी घी खाया करते थे। उनकी खुराकें अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? नजरिया सामने था, मकसद सामने था, दुनिया में किस लिए आए हैं ये सोच उनके जहन में रासिख थी, पुख्ता थी। वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु 35 किलो की तलवार है, जरा अंदाजा करें। खुद बयान करते हैं, कहते हैं जंगे मूता के अंदर काफिरों रूमियों के खिलाफ लड़ते हुए मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं। 9 तलवारें जंगे मूता के अंदर, मैं अकेले खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूटी मेरे हाथ से। वो से अभी उनकी ख्वाहिश क्या है? शहादत की। कहते हैं मेरा जी चाहता है कि हर वक्त काफिरों के साथ लड़ते ही रहो। और ये बात पता किस वक्त कह रहे हैं? जब मराजुल मौत में बिस्तर पर लेटे हुए, बिस्तर पर मौत करीब है। ख्वाहिश क्या है? जिस्म का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं जहां पे तीर का, तलवार का, खंजर का, नेज़े का जख्म ना हो, लेकिन फिर भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए ये ख्वाहिश कर रहे हैं। कहते हैं मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह आज भी मुझे सेहत और आफियत अता कर दे, मैं रात के वक्त अपने घोड़े को ढाल बना लूं और जब सुबह हो, सुबह के वक्त से लेकर रात तक फिर काफिरों को तलाश करके उनकी गर्दनें काटता रहूं। वो शहादत कैसे मिलेगी? ये सोच दे रहे हैं हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु। और कहा दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो, अगर मैदान जिहाद में मौत होती तो जितनी जंगे खालिद ने लड़ी है ना, खालिद कभी बिस्तर पे ना मरता। ये मौत भी बड़ी अजीम शान है। और ये भी अल्लाह का मुनहाकिमीन की तरफ से मदद होती है। अल्लाह ताला चुनते हैं, फैसले अल्लाह ताला करते हैं, जिसको चाहे अल्लाह का मुनहाकिमीन ये मौत अता करता है। लेकिन हमारे जिम्मे इसकी ख्वाहिश करना लाजमी है, जरूरी है। अगर हम नहीं जा सकते जिहादों में, हमें पीछे रह के अजीज भाइयों उनके लिए दुआ भी और अपने लिए भी शहादत को मांगना चाहिए। यह बड़ी आला और अरफा और अफजल मौत है। क्या हम अपने लिए यह दुआ भी नहीं कर सकते? यह जज्बा था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, और अल्लाह का मुनहाकिमीन ने भी इनकी फजीलतें बयान कर दी। कुरान पढ़ो, जरा कुरान मजीद को उठाओ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन उनको पढ़ो। एक हदीस है, ला यजतमिउ काफिरुन व कातिलुहु फिन्नारि अबदा, कि अल्लाह ताला काफिर को कत्ल करने वाला यानी मुजाहिद, उसको और काफिर को कभी जहन्नम की आग में इकट्ठा नहीं करेंगे। यह एक सवाल पैदा होता है कि एक तो है ही काफिर था, दूसरा उसको कत्ल करने वाला मुजाहिद था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उनको आग में इकट्ठा नहीं करेगा। मुजाहिद कैसे आग में चला गया? देखो अल्लाह को कितना प्यार है मुजाहिद से, शहादत के मुतलाशी से। मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर पता क्या बयान की है? कहा वो मुजाहिद जो कभी अल्लाह के रास्ते में लड़ता था, उसने काफिर को मारा,
अब काफिर तो जहन्नम में आ गया, पीछे से वो मुजाहिद, उसका ईमान कमजोर हुआ, वो अपना जिहाद अपना दीन छोड़ बैठा, मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ बैठा। है मुजाहिद, काफिरों को कत्ल करने वाला, लेकिन एक वक्त इसके अपने ऊपर ऐसा आया कि ये फितनों का, साजिशों का शिकार हो गया, इस्लाम ही छोड़ बैठा। अब जाएगा ये भी जहन्नम में। लेकिन जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला इस मुजाहिद का, जो कभी मुजाहिद था, इस मुजाहिद को उस काफिर के साथ कभी मिलने नहीं देंगे, कभी इनका आमना सामना नहीं होगा। कि कहीं वो काफिर ये ना कह दे कि तू किसकी बदौलत लड़ता रहा है, तेरे पास क्या दलील थी, आज तो तू भी आग के अंदर सड़ रहा है। यानी वो शख्स जो साबिका मुजाहिद है, काफिर को कत्ल करने वाला है, एक वक्त आया फितने का शिकार होके वो अपना इस्लाम और दीन छोड़ बैठा। अल्लाह का मुहाकिमीन ये भी गवारा नहीं करते कि मुजाहिद को जहन्नम में कोई ताना दे, फरमाया अल्लाह ताला पूरी जिंदगी जब तक भी वो जहन्नम में रहेंगे, क़यामत वाले दिन जहन्नम में इनका आमना सामना नहीं होने देंगे। ये प्यार अल्लाह का मुहाकिमीन को मुजाहिदों से। इसके बाद देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरें अल्लाह का मुहाकिमीन ने जन्नत में औरतें भी रखी हैं, उनको हूर कहा जाता है। फरमाया उनके सरों पे जो दुपट्टा है ना, पूरी दुनिया का मालो दौलत एक तरफ हो जाए, उस दुपट्टे की कीमत नहीं अदा कर सकता, इतना कीमती वो दुपट्टा है। और अगर वो हूर एक मर्तबा दुनिया में झांक ले का पूरी दुनिया खुशबू के साथ महक उठे, ऐसी अल्लाह का मुहाकिमीन ने मुजाहिद के लिए औरतें तैयार की। और मैं जब मुजाहिद लड़ता है ना, तो अल्लाह का मुहाकिमीन आसमानों के पर्दे पीछे करके ना उसकी हूर को, उसकी जो हूर है, जो उसके अल्लाह का मुहाकिमीन ने शहादत के एवज में उसके लिए रखी है, अल्लाह ताला उसको आसमान दुनिया में भेजते हैं और आसमान का पर्दा पीछे करके उसको दिखाते हैं कि जिस महाज पे वो काफिरों के खिलाफ पर सरे बेकार होता है। और फरमाया वो हूर जब देखती है कि ये मुजाहिद अल्लाह का नाम लेके इस्लाम के लिए लड़ रहा है काफिरों के खिलाफ, वो हूर इस मुजाहिद के लिए आसमान दुनिया पे आके अल्लाह से दुआ करती है, कहती है अल्लाहुम्मा सब्बितहु, अल्लाह इस मुजाहिद को साबित कदम रख। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है कि जन्नत की हूरें जो मुजाहिदीन के लिए, शहादतें पाने वालों के लिए अल्लाह का मुहाकिमीन ने तैयार कर रखी हैं, वो हूरें भी अपने इन मुजाहिदों के लिए, इन बंदों के लिए दुआएं करती हैं अल्लाह से। कहा अगर वो आगे आगे होके लड़े वो उसके लिए दुआ करती है, और अगर वो पीछे हो जाए ना, भाग जाए, वो हूर उससे पर्दा कर लेती है, उसको नहीं देखती। ऐसी पाक और शफाफ और साफ औरतें पूरे अल्लाह ने इन मुजाहिदों के लिए, शहादत पाने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा का जज्बा देखें। एक सहाबी का वाक़या आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा अनस बिन नज़र कहते हैं मैं जंगे बदर में शरीक होना चाहता था, लेकिन कोई कारोबारी मसला आ गया, मैं अपने कारोबार के लिए गया हुआ था, पीछे से जंगे बदर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हमारे अपने अज़म देखें और अपने सहाबा के अज़मों को, पुख्ता इरादों को देखें। हम दुनिया में मरना चाहते हैं, हम दुनिया चाहते हैं, हम कहते हैं हम दुनिया कमा ले, पैसे कमा ले, ठिया बना लिए, दुकान चल जाए, यूटिलिटी स्टोर चल जाए, पैसे बन जाए, मेरे वारिस पीछे बहुत ज़्यादा है, कल को वो मुझे गालियाँ देते रहेंगे, इसलिए पैसे इकट्ठे कर लो। ये सोच है ना, दुनिया के लिए जी रहे हैं हम, इसमें आखिरत का कोई हिस्सा नहीं है। सहाबा इकराम का जीना देखो, उनका मरना देखो, किसके लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अमली मिस्दाक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। नमाजें भी अल्लाह के लिए, कुर्बानियां भी अल्लाह के लिए, जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए। एक सहाबी थे अब्दुल्लाह बिन रवाहा
ये इस ज़मन में वाक़या सुनाता हूँ। दूसरा बात में कहते हैं जंगी काफिला निकल गया, जुमे का दिन था, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तू भी जिहाद पे। कहते हैं मेरे पास सवारी तेज़ थी, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी चलो जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ लेता हूँ, जुमा ज़रूरी है, जुमा पढ़ के फिर साथ मिल जाऊँगा, सवारी मेरे पास तेज़ है, घोड़ा दौड़ाऊँगा, साथ मिल जाऊँगा। जुमे से पहले मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू निकल, लेकिन मैं नहीं निकला। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा पढ़ के नमाज पढ़ के फिर निकलूँगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जुमा ख़त्म हुआ ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपकी नज़र मुझ पे भी पड़ गई। कहते हैं अब्दुल्ला देखो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की जिहाद पे किस तरह तरबियत की है। कहा अब्दुल्ला क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया था कि जंग के लिए काफिला लश्कर निकल चुका है, जा उनके साथ मिल जा, तो अभी तक यहां बैठा है। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आपके पीछे जुमा पढ़ूं, आपके पीछे नमाज पढ़ूं। मैं ये नहीं कहता कि जुमा भी छोड़ देना चाहिए जिहाद के लिए, जुमे पढ़ने चाहिए। हर अमल की अपनी अपनी जगह पे बड़ी फजीलत है, लेकिन जब जिस चीज की जरूरत होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, उस वक्त वही चीज वही अमल ज्यादा अहमियत का हामिल होता था। कहते हैं मैं आपके पीछे जुमा और जुमे की नमाज पढ़ना चाहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा माइंड सेट किया, कहा अब्दुल्ला अगर तू पूरी दुनिया के खजाने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, उस अजर को नहीं पहुंच सकता जो अजर वो तेरे साथी ले गए जो जिहाद पे निकल चुके हैं। जुमा इसलिए पढ़ा है ना, इसलिए रुका है ना कि मैं अजर सवाब हासिल कर लूं। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे ये फरमान सुनाता हूं, अगर तू सारी की सारी जमीन लौ अनफक़ता मा फिल अर्ज़ि जमीआ, सारी दुनिया के खजाने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, उस अजर को सवाब को तू नहीं पा सकता जो अजर सवाब तुझसे पहले निकलने वाले साथी जिहाद पे वो हासिल कर चुके। तरबियत है सहाबा की जिहाद पर। अनस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं कारोबार की वजह से शरीक ना हो सका, यानी मुझे पता ही नहीं था, मैंने ना ये नियत कर ली। सहाबा के अज़म देखो, हमारे अज़म होते हैं मैंने इतने प्लाट लेने हैं, मैंने इतनी जायदादें बनानी है, और खर्च करने की सोच ही नहीं। और मेरे नबी ने, मैं यहां मिंबर पे जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीना में आके जिहाद से पहले अल्लाह के नबी ने किसी एक मिस्कीन पर भी खर्च किया, मेरे सामने दलील लेके आओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जंगी काफिला भेजा है, जिहादी लश्कर भेजा है, जिहाद रिटर्न लेता था, गनीमतें लेके आता था, खुमुस निकलता था, मुजाहिदों में हिस्से बांटे जाते थे, माल तकसीम होता था। उन गनीमतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों को भी देते थे, फुकरा को भी देते थे, बेवाओं को भी देते थे, यतीमों को भी दिया करते थे। जाओ 10 साल मदनी दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लो। जंग हुई है, जंगे हुनैन, फतह मक्का के फौरन बाद 12,000 का लश्कर है मुसलमानों का, और जितना माल जंगे हुनैन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, इतना माल किसी जंग से आपको नहीं मिला। 6,000 कैदी थे, 24,000 ऊंट थे, 40,000 बकरियां थी, और 4,000 उकिया चांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनीमतों में मिली थी। ये कोई थोड़ा माल नहीं है, लेकिन मेरे नबी की दुनिया के साथ, दुनियादारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सहाबी बयान करते हैं वो 6,000 कैदी, वो 24,000 ऊंट, वो 4,000 उकिया चांदी, 40,000 बकरियां अल्लाह के नबी लेके बैठे। कहते हैं सुबह के वक्त अल्लाह के नबी बैठे, शाम तक आपने सारा माल तकसीम कर दिया, किसी गनीमत की एक बकरी को, गुलाम को, चांदी को, ऊंट को आपने छुआ तक नहीं। हमें ना वो पंजाबी में कहते हैं ना ओलो पेंदी, ओलो पड़ती है हमें,
हम मिनट बाद झटके बाद अपने एटीएम को और अपने अकाउंट्स को देखते हैं कि अंदर कितने को पैसे रह गए थे। ये हिरस है माल की। देख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिससे मोहब्बत के दावे करने वाले हैं, उसको इतना गनीमत मिला है। आज तक दुनिया के पास किसी आदमी के पास इतना माल नहीं है। एक उकिया उसमें 60 वसक होते हैं। एक वसक 60 सा का होता है और एक सा 2 किलो का होता है। कितनी चांदी इकट्ठी की होगी। पहले सा है 2 किलो का, वो 60 हो तो एक वसक है, 60 हो तो फिर उकिया है। उकिया और ज़कात पता कितने आदमी पे फर्ज होती है? 5 उकिया चांदी पे। एक उकिया में 40 दिरहम होते हैं। जिस आदमी के पास 200 दिरहम है, 200 दिरहम की मालियत उसके पास है, उस पर ज़कात फर्ज होती है। आपके पास कितना माल आया? लेकिन सुबह से शाम तक सहाबा बयान करते हैं आपने सारा तकसीम कर दिया। माल को देखना क्या था, आपने हाथ भी नहीं लगाया। हमारे मुजाहिद भाई ये सियालकोट में 18 ट्रक उन्होंने अहद किया और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए ले जाने के लिए। आपके यहाँ भी कैंप लगा हुआ है। ये माल, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमर बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, लोगों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मुझे अपने मर जाने के बाद इस चीज़ का डर नहीं कि तुम मोहताज हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर फ़क्र आ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी और जिस तरह पहली उम्मतें मालो दौलत के पीछे पागल हो गई थी, तुम भी मालो दौलत के उसका हवस और उसके पुजारी बन जाओगे। जिस तरह उनको हलाक कर दिया गया, माल की कसरत की वजह से तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। जहां वो लोग मर रहे हैं वहां हमारी आजमाइश भी है कि यहाँ के चौधरी, यहाँ के डेरेदार, ज़मीनों जायदादों के मालिक कितना माल निकालते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए अल्लाह के रास्ते में। जब बाहर कैंप लगा हुआ है और इतवार वाले दिन यहाँ से रवाना होना इन्होंने। एक ट्रक आपके जिम्मे है। जितने भी ताजर यहाँ रहते हैं, अल्लाह का हुक्म समझते हुए अपने माल से हिस्सा निकालो। ये छोड़ दो दुनियादारी, सब कुछ यहां रह जाना है। आज आंखें बंद हो जाए, क्या तुम्हारे पास? बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहा करते थे, इंसानों इस बात को जरा समझ लो, अगर तुम्हारे पास पूरी जमीन के बराबर, कितनी बड़ी जमीन है, कब पूरी जमीन के बराबर तुम्हारे पास सोना हो, फिर इतना ही सोना और तुम्हारे पास हो, कितना अमीर बंदा है। कहा अगर मौत आ जाए ना, क्या कर सकते हो? क्या ये 2 जमीनों जितना सोना तुम्हें मौत से बचा सकता? कतई नहीं बचा सकता। आज आंखें बंद हो जाए, अल्लाह की कसम, औलादें लड़ लड़ के मर जाती हैं पीछे, और ये फितना हम छोड़ के जाते हैं। तुम्हारे माल उस वक्त पाकीज़ा होंगे, उस वक्त फितनों से बचेंगे जब ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किए जाएंगे। जब इनमें से ज़कात सदकात नहीं निकलेगी, यही माल दुनिया में भी वबाल बनते हैं, आखिरत में भी वबाल बनते हैं। इस पर खुसूसी तौर पे गौर करना, अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और कल हफ्ते वाले दिन ये इशफाक भाई जो मसूल है, पूरे बाजार का चक्कर लगाएंगे, इनको मायूस नहीं करना। अपने लिए नहीं मांग रहे। आप सारे लोग जानते हैं कि इस वक्त सैलाब ने क्या तबाही मचाई हुई है, सब जानते हैं। और आपने अल्लाह अकबर तहरीक को वहां पे काम करते हुए भी देखा है। और एक नज़म होता है, सेटअप होता है, उस सेटअप के तहत चला जाता है। अपने मसूल से राब्ता करें, जो जितनी नकदी दे सकता है वो दे, जो बिस्तर दे सकता है वो दे, राशन दे सकता है वो दे। और इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है ना, वो उनके लिए रिहाइशों की ज़रूरत है। खैमा बस्ती, तरपाले चाहिए, चादरें चाहिए वाटर प्रूफ, क्योंकि उनके मकान भी बह गए, कोई चीज़ उनके पास नहीं, कच्चे मकान सारे मट्टी के वो पानी के अंदर बह गए। अपने ज़िम्मे ये काम समझे, ये अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया, इसमें हमारी आजमाइश है।
जो दे जाएंगे वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएंगे, जो नहीं देंगे ना क़यामत वाले दिन हसरत और अफसोस होगा उन पे। इस हवाले से बिलखुसूस गौर करना है। तो हजरत अनस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने ये ख्वाहिश की कि अब अगर दोबारा जंग होगी, जंग ओहद हुई, तो मैं अपने कारोबार किसी चीज को अपने सामने बहाना नहीं बनाऊंगा, सबको पीछे छोड़ दूंगा और अल्लाह के रास्ते में जाके लड़ूंगा। और उनके लफ्ज पता क्या है? अल्लाह अकबर। उनके लफ्ज ये है, जज्बा देखो उनका शहादत का। कहते हैं मैं बदर में शरीक नहीं हो सका, लेकिन अगर ओहद में या किसी जंग में मुझे मौका मिल गया, मैं ऐसा किताल करूंगा, ऐसी लड़ाई करूंगा कि अल्लाह देखेगा कि अनस किस तरह मैदान के अंदर काफिरों के खिलाफ लड़ा है। दुनिया के किसी ताकतवर इंसान में इस तरह की बात है कि वो अल्लाह को गवाह बनाए अपनी लड़ाई पर, अपने जिहाद पर? कहते हैं अल्लाह देखेगा, ला यारा अल्लाह, अल्लाह देखेगा मुझे कि मैं किस तरह तलवार चलाता हूं और काफिरों की गर्दनें काटता। हजरत मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जंगे उहद में आपने वो सुना तो खालिद बिन वलीद ने दर्रे के ऊपर से आके हमला किया मुसलमानों पे। आगे से भी काफिर, पीछे से भी, वो 50 सहाबा से सुस्ती हुई दरा। अब जब आगे पीछे से काफिर आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो पहाड़ों पे चढ़ने लगे, मैदान छोड़ के ना थोड़ा सा भागने लगे, यानी पहाड़ पे चढ़ने लगे। हम ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं ताकि काफिर वहां ना पहुंचे, हम ऊपर से तीर चला के इनको मारेंगे। और ऊपर से काफिरों ने अफवाह फैला दी मैदान उहद में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। अब जब ये अफवाह फैली ना, उस वक्त जंगें और हिसाब से होती थी, तलवार चल रही है, तीर, नीचे से मिट्टी की गर्दो गुबार, कुछ नजर नहीं आ रहा, इस तरह लड़ाइयाँ होती थीं। काफिरों ने ये बात मैदान के अंदर फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कत्ल कर दिया है। आगे से भी हमला, पीछे से भी हमला, ऊपर से ये अफवाह फैला दी गई। वो जो सहाबा का हौसला थे, सहाबा का मुराद थे, उनके हवाले से जब ये खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया गया, सहाबा के हौसले पस्त हुए, कुछ मैदान छोड़ के भाग रहे थे। आगे से अनस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेके मैदान में आ रहे थे। मुआज बिन जबर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं मुझे अनस बिन नदर मिले, मैंने उनसे कहा आप कहाँ आए हैं? कहते हैं मैं जंग के लिए। कहते हैं काफिरों का पल्ला भारी हो गया है, सारे भाग रहे हैं, आप मैदान में लड़ने के लिए आ रहे हैं। आगे से लोगों ने उनको बताया कुतिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा ना इनका हौसला बड़ा मजबूत है। कहते हैं अल्लाह के रसूल भी शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन अनस बिन नदर रजी अल्लाह अन्हु के हौसले के क्या कहने। कहते हैं फिर अफसोस है तुम पर कि जिस चीज पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, तुम उस मिशन को, मकसद को छोड़ के भाग रहे हो। अल्लाह के रसूल अगर चले गए हैं तो आओ मैदान भी, तुम भी यहां मर जाओ। फमाज़ा तस्नाऊन बाद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम क्या करोगे जी के, आओ यहां मैदान में। हजरत साद बिन मुआज कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में मिला, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अनस बिन नदर जैसा हौसला अपने अंदर पैदा करूं, लेकिन उन जैसा हौसला मैं पैदा नहीं कर सका। कहते हैं मैंने फिर भी उनको रोका कि आप ना जाए, भगदड़ मच गई है, मुसलमान पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, अकेले जाएंगे क्या बनेगा, ना जाए। कहते हैं मुझे, मेरे हौसले पस्त ना करो, मुझे मैदान ओहद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। इन्नी अशुम्मु राइहतल जन्नह मिन बैनि यदै जबलिल ओहद, मुझे ओहद पहाड़ की जानब से जन्नत की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं हूं। आगे मुकाबला किया अनस बिन नदर ने रजी अल्लाह अन्हु, जामे शहादत नोश किया। और किताबों में लिखा है कि हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु का भी मुसला किया मुशरिकों ने। हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हिंदा ने उनका मुसला किया था, नाक काट दिया, आंखें निकाल दी, पेट चाक करके कलेजा चबाया। अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाले से भी आता है कि इनका भी मुसला किया, वक़द मस्सना बिहिल मुशरिकून,
कहते हैं जब हमने शहादत देखी, जंग थमी, काफिर चले गए, हम उन लाशों के पास आए, हम अनस बिन नदर को तलाश कर रहे हैं। कहते हैं लाशों में अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह अन्हु पहचाने ही नहीं जा रहे। हजरत अनस बिन मालिक जो भतीजे थे बयान करते हैं, कहते हैं एक बंदे पे मुझे शक हुआ कि ये हो सकते हैं। कहते हैं मैंने उसकी लाश को उल्ट पुल्ट करके देखा, है वो मेरे चचा ही थे, लेकिन मैं पहचान ना सका। पहले 80 के करीब जख्म थे। वो बंदे का जिस्म कितना होता है, 80 जख्म तीरों तलवारों के, पहचान कैसे हो सहाबी की? मसला भी कर दिया गया है। कहते हैं थोड़ी देर बाद इनकी बहन रुबैया, जिसका नाम था बिनते नदर, वो आई। उनको कहा गया कि आप इन लाशों में, इस लाश में मालूम होता है ये उनकी लाश है, जरा पहचाने आप। कहते हैं उन्होंने पहचाना। कहाँ से? उंगलियों से। जिस्म का कोई हिस्सा सालिम नहीं था, सही सलामत नहीं था कि जिससे बहन भी पहचान सकती। लाश को उल्ट पुल्ट करके देखा, भतीजे ने देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और सहाबा ने देखा, पहचान नहीं कर सके। बहन आई, उसने उंगलियों के पोरों से देख के पहचाना कि वाकयातन ये लाश मेरे भाई अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह अन्हु की है। यह है जज्बा शहादत सहाबा इकराम का। और मुआज़ बिन जबल, सैयदना साद बिन मुआज़ कहते हैं जब मैंने ये देखा ना, तो मैंने, मेरी ज़ुबान से बेख्तियार ये लफ्ज़ निकल आए कि इसने अल्लाह से वादा किया था जंग में शहादत पाने का, अल्लाह ने इसके वादे को पूरा कर दिया, इसने अल्लाह के वादे को पूरा कर दिया। और अल्लाह ने इस अज़ीम शान शहादत को देख के कुरान मजीद में सूरत अहज़ाब में आयत नंबर 22 में ये बयान कर दिया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सहाबा में ऐसे जानसार हैं कि जो अपनी शहादतों को हासिल करने के लिए कुछ तो अल्लाह से वादा पूरा कर गए हैं और कुछ अभी इंतज़ार के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह ने कुरान बना के उतारा। तो अजीज़ भाइयों, शहादत की मौत बड़ी आला किस्म की मौत है। मौत आनी ही आनी है। खुश नसीब है वो लोग जो मैदानों में लड़ते हैं, और खुश नसीब हैं वो लोग भी जिनको अल्लाह का मुल्हाकिम जहाँ पीछे रह के उनकी दुआएं कबूल करके उनको शहादतों की मौत अता फरमा देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस मौत की तमन्ना करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलाखिर जब मौत आए तो यही शहादत की मौत हम सब को नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।